Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. Today we are going to start lesson number 3rd, and the book name is Footprints Without Feet. It is our supplementary book. And the name of lesson is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Let us start from the theme and introduction to the chapter. The story highlights the theme that wisdom is more powerful than other weapons. स्टोरी क्या हाईलाइट करती है कि जो विजडम है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है किसी भी वेपन से. ओसवेल्स इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड इन द स्टोरी. ओसवेल इज द नेम ऑफ ए कैरेक्टर. तो ओसवेल की इंटेलिजेंस को स्टोरी में हाईलाइट किया गया है. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द थीम दैट, एक थीम और भी है चैप्टर की, वन शुड नॉट जज ए पर्सन बाय मियरली मीन्स ओनली हिज अपीयरेंस. किसी को देखकर उसके बारे में हमें जज नहीं करना चाहिए. ओसवेल इज फैट एंड लेजी बट ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल इन द स्टोरी. ओसवेल दिखने में तो फैट था, लेजी भी था, बट वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था स्टोरी के अंदर. द स्टोरी इज़ अबाउट ए सीक्रेट एजेंट. एक सीक्रेट एजेंट की स्टोरी है. ओसवेल, जिसका नाम क्या है, ओसवेल, हु हैज़ स्पेंट एन इवनिंग विद ए राइटर, जो एक शाम एक राइटर के साथ बिताता है, नेम्ड फॉलर. उस राइटर का नेम क्या है, फॉलर. हु हैड एक्सपेक्टेड, जो ये होप करता है, एज ही वुड बी मीटिंग ए सीक्रेट एजेंट, कि आज वो किसी सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हैं. ओसवेल एक्सपेक्ट्स टू गेट सम सेंसिटिव पेपर्स इन हिज होटल रूम. ओसवेल को क्या आशा है कि आज कुछ खास इंपॉर्टेंट पेपर होटल के रूम में मिलने वाले हैं. बट वन ऑफ हिज राइवल मीन्स उसका प्रतिद्वंदी, मैक्स, जिसका नाम क्या है, मैक्स, अटैक्ड हिम एट द गन पॉइंट. तो मैक्स नाम का जो एक राइवल है, उसका कॉम्पिटिटर है, वो उस पर अटैक करता है गन पॉइंट के साथ, हाथ में गन. एंड ही डिमांड्स द पेपर्स. और मैक्स क्या डिमांड करता है, उस पेपर की. बट ओसवेल शोड ए रिमार्केबल कॉमन सेंस. पर रिमार्केबल कॉमन सेंस को शो करता है ओसवेल. एंड ही केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. और ओसवेल इस सिचुएशन से निकल भी जाता है. His friend was surprised to see a secret agent Max. वो जो राइटर था, फॉलर, जो ओसवेल का फ्रेंड था, वो सीक्रेट एजेंट मैक्स को देख के बड़ा सरप्राइज होता है. Who was too fat to be secret agent. जो इतना फैट था कि एक सीक्रेट एजेंट लगता ही नहीं था. Based on his physical appearance, यानी उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए कोई उसे सीक्रेट एजेंट नहीं कह सकता. For Fowler, the situation was scary. Scary means frightening, डरावनी. फॉलर के लिए पूरी सिचुएशन कैसी थी, डरावनी थी. बट ओसवेल सेंसिंग द डेंजर फैब्रिकेटेड का मीनिंग क्या है, इन्वेंटेड ए ब्रिलियंट स्टोरी. और ओसवेल ने एक ब्रिलियंट स्टोरी बना ली अबाउट द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी, एक ऐसी बालकनी के बारे में जो नहीं थी. ऑन विच मैक्स बिलीव्ड, और उस स्टोरी पे मैक्स ने विश्वास भी कर लिया. ओसवेल अगेन बिफूल्ड मैक्स बाय सेइंग दैट. ओसवेल ने मैक्स को ये भी कह करके बिफूल बना दिया, मूर्ख बना दिया, दैट द पुलिस वर नॉकिंग एट द डोर, कि दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, पुलिस. मैक्स वॉन्टेड टू रन अवे टू अवॉइड द पुलिस. मैक्स वहाँ से भागता है पुलिस से बचने के लिए. एंड जम्प्स टू हिज डेथ इन टू दैट वर्चुअल बालकनी, और उस नकली इमेजिनरी बालकनी से जंप कर जाता है, और इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है. तो ये हमने क्या पढ़ी, थीम और इंट्रोडक्शन चैप्टर का. लेट अस स्टार्ट समरी ऑफ द चैप्टर. The story is about a witty secret agent named Oswell. स्टोरी एक हंसी मजाक करने वाले ओसवेल की स्टोरी है, जो एक एजेंट है. He was with a writer named Fowler. फॉलर नाम के राइटर के साथ रहता है. Throughout the evening, वो उस पूरी शाम उसके साथ ही बिताता है. As Fowler was interested in spending time with a secret agent. तो फॉलर, जो कि एक राइटर है, अपना टाइम एक सीक्रेट एजेंट के साथ बिताना चाहता है. बट वेन ही स्पेंड्स टाइम विद ओसवेल, पर जब फॉलर ओसवेल के साथ टाइम स्पेंड करता है, ही रियलाइजेज दैट, तो उसे क्या रियलाइज होता है, इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ वॉट ही हैड इमेजिन्ड. जो उसने इमेजिन किया होता है बिल्कुल उसका अपोजिट होता है. एंड दैट ही वॉज ए बोर, और वो बोर होता है. ओसवेल देन टोल्ड फॉलर दैट, ओसवेल फॉलर को क्या कहता है, ही हैड बीन थिंकिंग रॉन्ग. वो कहता है कि तू रॉन्ग सोच रहा है. एंड दैट soon he would be looking at a report, जल्दी उसे एक ऐसी रिपोर्ट मिलने वाली है, that would change the country's future, जो उस पूरे देश का फ्यूचर चेंज कर सकता है.
तो ओसबल टेक्स फॉलर टू हिज रूम, फिर ओसबल फॉलर को अपने रूम में लेके जाता है। एंड व्हेन दे एंटर द रूम, जब वो एंटर करते रूम में, ए गाय विद ए गन, तो एक पर्सन सामने जिसके हाथ में गन है, नाम उसका क्या है, मैक्स, वो स्टैंडिंग इन द रूम, वो रूम में ही खड़ा था। ही आस्क्ड देम टू बी कंफर्टेबल, कहता है कि तुम बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो, अनटिल द रिपोर्ट्स अबाउट द मिसाइल्स अराइव्ड इन 30 मिनट्स। उस इम्पोर्टेंट पेपर की जो रिपोर्ट है वो 30 मिनट्स में आने वाली थी। एज ही वॉज देयर टू स्टील द रिपोर्ट्स, और मैक्स यहाँ पे क्यों आया है, उस रिपोर्ट को स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर आउट ऑफ मैनी दैट फॉलर हैड एक्सपेक्टेड व्हेन ही हैड थॉट ऑफ मीटिंग ए सीक्रेट एजेंट। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब फॉलर ने किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में मिलने के बारे में सोचा था। वाइल दे वर टॉकिंग, जब वो बातें कर रहे थे, ओसबल स्टार्टेड विद ए स्टोरी, ओसबल ने एक स्टोरी शुरू की अबाउट हाउ ए गाय हैड एंटर फ्रॉम द बालकनी, कि किस तरह से कोई पर्सन उसके बालकनी से एंटर किया था लास्ट मंथ बिलो हिज रूम, उसके रूम के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से। तो वाइल दिस टॉक वॉज गोइंग ऑन, जब ये बातें चल रही थी, ए सडन नॉक वॉज हर्ड एट द डोर, दरवाजे से एक नॉक की आवाज़ आई। ओसबल सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस, ओसबल ने कहा ये पुलिस ही है। एज ही वॉन्टेड देम टू चेक ऑन हिम आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उसने पुलिस को कह रखा था कि कुछ समय के बाद आप मुझे चेक करते रहना। बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक द रिपोर्ट्स दैट वर कमिंग इन एक्स्ट्रा सिक्योर, क्योंकि जो रिपोर्ट मिलने वाली थी उसके बारे में पूरा सिक्योरिटी चाहता था। मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टुवर्ड्स देम, मैक्स ने उन दोनों की तरफ अपनी गन को पॉइंट किया, दोनों को यहाँ पे ओसबल और फॉलर। सेड दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी, और कहा कि मैं उस बालकनी में वेट करूँगा। एंड दैट ओसबल शुड सेंड अवे द पुलिस, और ये भी कहा कि ओसबल तू पुलिस को भेज देना, अदरवाइज ही वुड शूट देम, वरना वो शूट कर देगा। एंड इवन टेक द रिस्क ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस, और पुलिस को पकड़े जाने का रिस्क भी उठाएगा। एज द डोर नॉब इज टर्न्ड, जैसे दरवाजे का जो हैंडल है वो टर्न किया, मैक्स जम्प्स आउट ऑफ द विंडो, मैक्स ने विंडो से छलांग लगा दी। एंड लाउड स्क्रीम इज हर्ड, और एक तेज स्क्रीम यानी क्राई की आवाज़ आई। द डोर ओपन्स, दरवाजे ओपन हुआ। एंड ए वेटर कम्स इन, एक वेटर अंदर आया। एंड सेज दैट ही हैज़ ब्रॉट द वाइन, कि वो तो वो वाइन लेके आया है, दैट मिस्टर ओसबल हैड ऑर्डर्ड, जो मिस्टर ओसबल ने ऑर्डर की थी। ही कीप्स द बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस ऑन द टेबल एंड लीव्स, टेबल पे रखा सामान और चला गया। फॉलर इज सरप्राइज्ड एंड आस्क्स हिम अबाउट द पुलिस, फॉलर बड़ा सरप्राइज था, पुलिस के बारे में पूछा। टू विच ओसबल रिप्लाइड, तो ओसबल ने क्या रिप्लाई किया, देयर वॉज नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। देन फॉलर आस्क्ड अबाउट व्हाट अबाउट द पर्सन हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड, ये पूछा कि उस पर्सन का क्या बना जो बालकनी में वेट कर रहा है। द विंडो टू विच ओसबल रिप्लाइड दैट, तो ओसबल ने क्या रिप्लाई किया, द पर्सन वुड नॉट रिटर्न, कि वो पर्सन लौट के कभी नहीं आएगा। देयर वॉज नो बालकनी देयर, क्योंकि वो बालकनी है ही नहीं। दिस शोज द क्विक विट ऑफ ओसबल, इस तरह से ओसबल के विट के बारे में, उसकी इंटेलिजेंसी के बारे में पता चलता है। एज इट टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, कि उसने कैसे सिचुएशन का भी फ़ायदा उठाया। एंड मेड मैक्स नर्वस, और मैक्स को नर्वस बना डाला। ड्यू टू विच ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट थिंकिंग एंड लुकिंग डाउन, बिना देखे बिना सोचे वो छलांग लगा गया। ही हैड जम्प्ड फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, उसने होटल के टॉप फ्लोर से जंप किया था। एंड वुड हैव पॉसिबली डाइड, और पॉसिबल है कि वो मर चुका है। दिस इज हाउ ओसबल आउटविटेड मैक्स, इस तरह से ओसबल ने मैक्स को जो है आउटविट कर दिया, अपनी इंटेलिजेंस से मात दी। एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, और अपने आप को एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन से बचा डाला। नाउ लेट अस स्टार्ट द टेक्सचुअल रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ओसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, रिटन अकाउंट ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, जिसको हम कह सकते हैं डिटेक्टिव। तो ओसबल जो है किसी सीक्रेट एजेंट के साथ मैच नहीं करता है। फॉलर हैड एवर रेड, जिसका फॉलर ने कभी सुना हो। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी, मस्टी मीन्स हैविंग ए स्टेल और डैम्प स्मेल, थोड़ा नरमी वाली स्मेल आना। कॉरिडोर मीनिंग क्या है, एन ओपन गैलरी। ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी का मीनिंग क्या है, डार्क और पुअरली लिट, जहाँ पे अंधेरा हो। फ्रेंच होटल, वेयर ओसबल हैड ए रूम, फॉलर जो है ओसबल के साथ है और वो एक फ्रेंच होटल में है, तो जहाँ पे एक स्मेल सी आ रही है उनको। कॉरिडोर से होते हुए रूम की तरफ जा रहे हैं। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर को थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, होटल जो है 6 स्टोरीज का है और वो टॉप फ्लोर पे उनका रूम है।
एंड स्कार्सली मीन्स हार्डली, बड़ी मुश्किल से। ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, यहाँ किसी तरह का रोमांटिक एडवेंचर तो हो नहीं सकता है। ओसबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ओसबल देखने में थोड़ा फैट भी था, वेरी फैट। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसका एक्सेंट, एक्सेंट का मीनिंग क्या है? डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग ए लैंग्वेज, यानी बोलने का लहजा। दो ही स्पोक फ्रेंच, चाहे वो फ्रेंच बोलता था, एंड जर्मन पॉसिबली, यानी थोड़ा, वेल इनफ, फ्रेंच बोल लेता था, जर्मन बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, फिर भी उसने अमेरिकन एक्सेंट को कभी भुलाया नहीं था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो वो पेरिस लेके आया था, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से। पेरिस और बोस्टन कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, 20 years ago। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसवेल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर, विजली मीन्स थोड़ी साउंड के साथ। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई, सीक्रेट एजेंट का मतलब ही स्पाई है, जासूस। तो बताया गया था कि मैं एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज, एस्पियोनेज मीन्स स्पाइंग, जासूसी का काम करता हूँ। एंड डेंजर, डेंजर का सामना करता हूँ। यू विस्ड टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक। तो यू एनविजनड, एनविजनड मीन्स विजुअलाइज, ड्रीम लेना। मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुम्हें लगता होगा रात को मिस्टीरियस फिगर्स देखते होंगे। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल चलने की आवाज़ सुनाई देती होगी। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन के अंदर ड्रग्स, इस तरह की चीज़ तुम्हें दिखाई देती होगी। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, पर तुम्हें तो एक डल इवनिंग बितानी पड़ेगी फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, विद ए स्लोपी, स्लोपी मीन्स केयरलेसली ड्रेस्ड, फैट मैन, तुम ऐसे फैट मैन के साथ जो केयरलेस है ड्रेसिंग के मैन सेंस में। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, अब ये तो होने वाला नहीं है कि कोई डार्क आइज ब्यूटी वाली गर्ल्स कोई मैसेज देने वाली है। गेट्स ओनली ए प्रोजाइक, प्रोजाइक मीन्स ऑर्डिनरी, टेलीफोन कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, टेलीफोन कॉल आएगी अपॉइंटमेंट के लिए इसके रूम में। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होंगे। द फैट मैन चक्कल्ड, चक्कल्ड मीन्स क्या है? लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग माउथ, बिना मुंह खोले ही हंसना। टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, हंसते हंसते गेट का दरवाजा खोला। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, वो थोड़ा सा साइड में हो गया ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, कौन है यहाँ पे? फॉलोअर, वो एंटर कर सके। यू आर डिसइल्यूजनड, तुम डिसइल्यूजनड होंगे। सेट फ्री फ्रॉम फॉल्स बिलीफ, यानी तुम फॉल्स बिलीफ में से बाहर आ गए होंगे। ओसवेल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर, थोड़ा सा चीयर करो, माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, तुम्हें एक पेपर दिखाई देगा, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिसके लिए बहुत से मैन और वीमन अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल सकते हैं। कम टू मी, वो पेपर मुझे मिलने वाला है। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और एक दिन वो पेपर पूरे कोर्स ऑफ हिस्ट्री को अफेक्ट करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ ड्रामा चल रहा है या नहीं लग रहा है? So students, this much is enough for this lecture. The remaining part of the chapter we will do in our next lecture. Till then, have a nice day.